ठीक है, सबसे पहले लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे। ठीक है, एक सर्किल हमने बना लिया। ठीक है, अब इस सर्किल में हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, लैटिट्यूड्स क्या होता है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स both are the imaginary line you know what is the meaning of imaginary line means ये लाइन इमेजिन की गई हैं, ये लाइन रियल लाइफ में अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं की गई हैं, ताकि हम इसको इमेजिन करके अच्छे से चीज़ों को पढ़ लें। लैटिट्यूड जो है वो जनरली रिस्पॉन्सिबल है सीज़न के लिए, और लॉन्गिट्यूड जो जनरली रिस्पॉन्सिबल है वो टाइम के लिए। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जब एक दूसरे को कट करते हैं तो ऐसे ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और ये जो ग्रिड होता है ये किसी भी देश के एग्जैक्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को समझते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स होता क्या है, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर द लाइन विच आर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ, ये हमारा साउथ, और ये हमारा ईस्ट, और ये हमारा वेस्ट। तो लैटिट्यूड्स क्या होता है, लैटिट्यूड्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दिस वन इज इक्वेटर, and also consider as 0 डिग्री। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कंप्लीट एंगल का। कंप्लीट एंगल यानी कोई भी सर्किल है तो उसमें कितने डिग्री के एंगल्स बनते हैं, 360, और उसको हम जब बीच से एक स्ट्रेट लाइन से डिवाइड करते हैं तो 180 ऊपर हो जाता है और 180 नीचे। तो अर्थ के भी कॉन्सेप्ट में ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, और स्ट्रेट लाइन आपको मालूम ही है। तो इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पे जब यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं 0 डिग्री है, कितना है आपका 0 डिग्री। अब यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे तो आपको एक मिलेगी इंपॉर्टेंट लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके जब लोकेशन की बात करेंगे तो ये 23.5 नॉर्थ हो जाएगा, ये 23.5 साउथ हो जाएगा। ठीक है, हाफ मीन्स 23.5, और जब यहाँ से 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे तो यहाँ आपको 23 मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको आर्कटिक सर्किल मिलेगा, और लास्टली यहाँ पे 90 मिलेगा। तो 90 ऊपर और 90 नीचे, मीन्स इधर आपके 90 लैटिट्यूड्स हो जाएंगे और 90 लैटिट्यूड्स इधर हो जाएंगे। तो टोटल लैटिट्यूड्स कितने हो गए, 180 प्लस एक आपका इक्वेटर जो 0 डिग्री है, तो उसको ऐड कर देंगे तो हाउ मैनी लैटिट्यूड्स, 181 लैटिट्यूड्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द लैटिट्यूड्स, latitudes are also considered as a parallel. Second one is parallel. Latitudes are also called as parallel. Why parallel? Parallel means because the length between two latitudes are always equal. The length between the distance between two latitudes are always equal. That's why we also called as latitude called as a parallel. Third points, the distance between parallel is always equal. ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, लॉन्गेस्ट कैसे, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आप देख रहे हैं सबसे बड़ा इक्वेटर है, फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छोटा, फिर ये आर्कटिक सर्किल भी छोटा, मीन्स जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको लैटिट्यूड्स की जो लेंथ होती है वो छोटी मिलेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। फोर्थ वन इज when we move toward poles, length of latitude decrease continuously, अंडरस्टैंड। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जो लैटिट्यूड्स होती है उसकी लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है।
फिर एक फिफ्थ पॉइंट आप बता सकते हैं इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स, तो क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, and last one is equator, last one is equator. These are the important latitudes, and these latitudes divides earth into major parts. Let's see that. You know, this one is tropic of cancer, this one is a tropic of cancer, tropic of cancer, this one is a tropic of cancer, and this one is a tropic of capricorn. That's why this one is considered as tropical zone, considered as tropical zone. Tropical zone means because the area between tropic of cancer and tropic of cancer capricorn is considered a tropical zone, and this one is considered as subtropical zone or temperate zone, because temperatures are generally vary in subtropical zone. Means latitude means runs from east to west or west to east, west to east. Understand? Next one is longitude. Next one is longitude. What is longitude? What is longitudes? First of all, we have draw a circle to understand the longitudes. This one is a circle, this one is a circle, and when we draw a line from north to south, north to south, north to south, these lines are considered as longitude, considered as longitude. Understand? Means first point, north to, draw north to south. Second point, number of longitudes are 360. 360. You know, top of the north pole, top of the north pole, there is a formation of circle, and you know, circle is considered as 360 degree, means a circle have 360 degree angle, and each angle is responsible, means 360 degree, and each degree responsible for a single longitude. Single longitude means अगर यहाँ पे 360 है तो एक डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूड, तो 360 डिग्री पे आपका 360 मीन्स नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा, बिकॉज पोल्स पे कितना बनता है 360, एक सर्किल बनती है, और सर्किल कितने डिग्री की होती है 360 डिग्री की होती है, और हर एक डिग्री से एक लॉन्गिट्यूड ड्रॉ होता है, इस वजह से नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, मीन्स 360 longitudes. Third points, longitudes are considered as a meridian, because you know 0 degree longitudes are considered as a prime meridians for the time, for the international time. That's why longitudes are also called as meridians. Another point is also called as meridian. Why meridian? Because responsible for the why meridian? Because responsible for the international time. Fourth point is the distance between two longitudes are vary from place to place. मीन्स अगर हम पोल्स के पास देखेंगे तो जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो पोल्स के पास देखेंगे तो दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस वो मिनिमम होती है, लेकिन जब हम इक्वेटर के पास आते हैं तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है. तो ये हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू longitudes are vary from place to place. Near the pole 0, near the equator maximum. Understand? अब हम इसको मैप के थ्रू समझते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं. यहाँ पे आपको सारे लैटिट्यूड्स ड्रॉ करके दिखाए गए हैं. दिस वन इज 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्किल. अब ये नॉर्थ में है तो एन लगा, अब ये मिसप्रिंट हो गया, ये आपका साउथ होगा, बिकॉज बोथ आर लाई इन द सदर्न हेमिस्फीयर. तो आपने ऐसे समझना है कि ये अर्थ है, आपने क्या समझना है, ये अर्थ है जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऊपर आपका नॉर्थ, नीचे आपका साउथ. अर्थ स्फीयर है, ठीक है, और स्फीयर को जब दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो हेमी यूज़ करते हैं. तो हेमी स्फीयर नॉर्थ में तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ में तो सदर्न हेमिस्फीयर.
और मैंने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच के रीजन को हम टोराइड जोन या ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन और सब ट्रॉपिकल जोन, और ये फ्रिज जोन होता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपका इधर होता है, और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, ये आपका वर्ल्ड मैप है, ये इक्वेटर है, 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री में बताया था ना कि जीरो से 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते जाएंगे तो 30 मिलेगा, फिर 60, या फिर जाकर के पोल जो है जहाँ पे मिलता है वहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ट्रॉपिकल जोन, एक मैं बताया था ना 23.5 डिग्री के बीच में ट्रॉपिकल। अब यहाँ पे सन की लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, सन की लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, इसी वजह से यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट, आपको यहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट और यहाँ पे डीआरसी पाया जाता है। और ये इधर इस रीजन में अंडमान निकोबार जितने रीजन हैं यहाँ पे आपको डेंस फॉरेस्ट, या उसी फॉरेस्ट को बोल सकते हैं रेन फॉरेस्ट, बिकॉज रेन ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, ये वर्ल्ड मैप है जिसमें आपका ओशन और कॉन्टिनेंट्स दिखा रखा है। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इक्वेटर हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लैटिट्यूड्स जो होती है केवल और केवल अफ्रीका से ही गुजरती है। मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कॉन्टिनेंट से तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जाती हैं, तो अफ्रीका से। ठीक है, इक्वेटर जो होता है अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और अपर पार्ट्स में जो लैंड देखेंगे वो सबसे ज़्यादा है, मीन्स जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन वो सबसे ज़्यादा एज कम्पेयर टू द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।